हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टी स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 दिन पहले ये भी उत्तर प्रदेश रेडियो ऑपरेटर तथा असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर और वर्कशॉप इसका एग्ज़ाम डेट आपको आपको जारी कर दिया गया है। देखिए, उसमें बोला गया है कि 4 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आयोग ने बोल दिया है कि 4 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। तो उसके अनुसार ये क्लास चलाई जा रही है। तो आप जितने भी हैं, जिनका भी एग्ज़ाम रेडियो ऑपरेटर का, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का है, वो ज़रूर वीडियो को देखें। ठीक है, क्योंकि देखिए, आयोग ने बोला कि 4 माह के अंदर कराने का एग्ज़ाम, तो 4 माह के अंदर वो करा सकता है। ठीक है, और उसमें फ़िलहाल उत्तर प्रदेश जो कांस्टेबल का आने वाला, उसका भी इधर ही भर्ती आ सकता है। तो आप लोग लग जाइए एकदम तैयारी में। और ये इसमें देखिए फिजिक्स क्लास है, जिसमें उसमें बोला गया है कि साइंस का वेटेज रहेगा। ठीक है, साइंस का कितना क्वेश्चन रहेगा ये तो डिफाइन नहीं किया है। तो देखिए, हम मान चल रहे हैं कि 30 क्वेश्चन फिजिक्स से आएगा। ठीक है, साइंस में फिजिक्स का पोर्शन दिया है डायरेक्ट वो, तो फिजिक्स में 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो उसका इस पर क्लासेस चलाई जा रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक नए वीडियो का अपडेट आपके पास पहुंचती रहे, और बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, तो आपका ये होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। ठीक है, 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और ये क्लास जो है आपका चैप्टर वाइज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका अभी बीमीय सूत्र वाला है। आपको नेक्स्ट क्लास में बीमीय सूत्र कैसे ज्ञात किया जाता है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपका तो होता है कूलाम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विस्थापन का एसआई मात्रक है। तो विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है, तो विस्थापन का एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर ए मीटर होता है। ठीक है, विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है, तो इसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कार्य और ऊर्जा का जो भौतिक मात्रक इकाई समान होती है। ठीक है, इसका देखिए आपका होता है, सूत्र होता है कार्य और ऊर्जा का। देखिए, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो ऊर्जा का भी वही होता है, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो ये ऑप्शन नंबर बी दूरी का इकाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 दूरी का इकाई है प्रकाश वर्ष। देखिए सॉरी, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी का इकाई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका होता है ऑप्शन नंबर बी ओम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 7 है, एसआई एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। ठीक है, तो इसका आपका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका होता है एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाता है, और यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 आपका मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। दबाव का एसआई इकाई क्या है। दबाव का एसआई इकाई क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, दबाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश
पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी लंबाई की यूनिट है। ठीक है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। ठीक है, तो इसका आपका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। ठीक है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, बल का एसआई यूनिट क्या है? तो बल का एसआई यूनिट आपका हो जाता है बी, न्यूटन। ठीक है, बल का एसआई यूनिट यानी बल बराबर न्यूटन होता है। ठीक है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये लिखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो इसका इकाई क्या होता है? तो आपका इसका इकाई हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का इकाई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पहुंचते हैं। प्रतिरोधकता की एसआई है, प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, तो प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर हो जाता है आपका प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाता है आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बल और उत्क्षेप्त बल का एसआई मात्रक जो होता है एक ही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम सबका एसआई मात्रक भी हम लोग चैप्टर वाइज देख लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये जो लिखा है इस तरह, तो इसका मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई है? एसआई इकाई है, यानी एसआई मात्रक पूछा है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, त्वरण। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका हो जाता है कि इस एसआई यूनिट है, एसआई न्यूटन है, मतलब न्यूटन किसका एसआई मात्रक है? ठीक है, तो न्यूटन किसका एसआई मात्रक है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बल और वजन का। बल और वजन का एसआई मात्रक होता है न्यूटन हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई मात्रक है? तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका हो जाता है आपका तापमान का एसआई मात्रक हो जाता है केल्विन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे पहुंचते हैं। दी गई भौतिक राशियों में से क्या संक्षेप राशि नहीं है? सापेक्ष बोला है, सापेक्ष राशि नहीं है। दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है? ठीक है, तो इसका आपका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, समय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बोला है एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है? ठीक है, एक एटमॉस्फेयर आपका होता है 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ पीए मतलब आपका हो जाता है पीए मतलब तो आपका पास्कल हो जाता है। ठीक है, एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? तो आपका एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01, ठीक है, 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल। ठीक है, इसको पास्कल बोला जाता है, पीए को पास्कल बोला जाता है। ठीक है, तो एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक आपका हो जाता है जूल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
कार्य का मात्रक ऑप्शन नंबर डी जूल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है, यानी इसमें मिलाना है कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं, उसको जो गलत है उसको बताना है, ठीक है। तो इसका आपका देखिए क्या हो जाता है। इसका देखिए डेसिबल का ध्वनि की प्रबलता इकाई, ये सही है। अश्वशक्ति शक्ति का इकाई है, ठीक है। समुद्री मील नौ नौ संचालन में दूरी का इकाई है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए का 1 हो जाता है, बी का बी हो जाता है, सी का सी हो जाता है। डॉप्सन डॉप्सन उष्मा की इकाई है, ये गलत है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है, ठीक है। अब डॉप्सन किसका इकाई है, डॉप्सन का आप लोग बताइएगा किस इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए डॉप्सन का मात्रक क्या होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है भार का एसआई मात्रक क्या है। भार का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ठीक है। भार का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाता है। जितने भी वजन वाले होते हैं उनका एसआई मात्रक न्यूटन ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे पहुंचते हैं। संवेग का इकाई क्या है, ठीक है। संवेग का इकाई क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड संवेग का एसआई मात्रक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे। उद्योग में शक्ति का इकाई है, उद्योग में शक्ति का इकाई है, ठीक है। इसका हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी अश्वशक्ति। उद्योग में शक्ति का एसआई मात्रक अश्वशक्ति, यानी उद्योग में सबसे ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसलिए उसमें अश्वशक्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, यानी बोला है इसमें किसकी इकाई होती ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी है। सापेक्ष घनत्व का जो है सापेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रतिदीप्ति का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। प्रतिदीप्ति का माप, ठीक है। प्रतिदीप्ति का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है, ठीक है। इसका आपका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी लक्स मीटर का, ठीक है ना। लक्स मीटर का प्रयोग करके प्रतिदीप्ति का माप किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है आवेग का मात्रक है। आवेग का मात्रक क्या होता है, तो आवेग का मात्रक ऑप्शन नंबर सी हो जाता है न्यूटन सेकेंड, ठीक है। न्यूटन सेकेंड जो है आवेग का मात्रक हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के बराबर है, ठीक है। किसकी इकाई जो है ऊर्जा की इकाई के बराबर है। तो हम लोग इसका ऊपर जो है इसका आंसर हम लोग देखे हैं। तो 29 का क्या हो जाता है, 29 का कार्य हो जाता है, ठीक ना। कार्य और ऊर्जा का इकाई जो है बराबर होता है, यानी उसका मात्रक जो है कार्य और ऊर्जा का मात्रक समान होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है और अंतिम है। देखिए इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 30 में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए, ठीक है। दिया है भौतिक राशि एक तरफ दिया है मात्रक, ठीक है। एक तरफ भौतिक राशि और एक तरफ मात्रक दिया है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है इसमें हम लोग देखते हैं। देखिए त्वरण का क्या होता है, तो त्वरण का आपका हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर तीसरे नंबर पे है, ठीक है। बल का आपका मात्रक हो जाता है न्यूटन, ठीक है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये कहाँ पे गया है आपका चौथे नंबर पे गया है, ठीक है। और कार्य का मात्रक जूल होता है, तो ये सी का 1 नंबर पे गया है। और आवेग का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। सॉरी, आवेग का मात्रक होता है न्यूटन प्रति सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 पे, ये 2 पे गया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये क्या हो जाता है, देखिए 1 का कहाँ गया है आपका, देखिए 1 का कहाँ गया है, 1 का गया आपका 1 का 3 पे गया है, ठीक है। 1 का 3 पे गया था, तो इसमें देखिए 1 पे 3 है, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है आपका, ठीक है। एक ही ऑप्शन है ऐसा
जो मिल रहा है, ठीक है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कि त्वरण त्वरण कैसा है मात्रक, त्वरण का मात्रक आपका हो जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का न्यूटन, कार्य का जूल, आवेग का न्यूटन प्रति सेकंड, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक के बनने के लिए, हमारे चैनल पर रहने के लिए थैंक यू। और चैनल जितना उसको उतना शेयर कीजिए, और जिनका भी एग्जाम असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का है और रेडियो ऑपरेटर का है, उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत लाभदायक होगा ये वीडियो आप सभी के लिए, ठीक है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जो थ्योरी रहेगा इसका, ठीक है। थैंक यू, और जितना उसको उतना वीडियो शेयर कीजिए।